हेलो, आप लोगों को हमारी चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है संतोषी माँ की सुंदर कहानी। एक गांव में एक शंकर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम शिवकली था। दोनों पति पत्नी के ऊपर नाम का प्रभाव पड़ा था। दोनों पति पत्नी संतोषी माँ का परम भक्त था और सच्चा नेक व्यक्ति था। कोई औलाद नहीं थी। शंकर अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए तथा पूजन पाठ करने के लिए वे अपने घर के पास में तरह तरह के फूल और बेलपत्र और तुलसी पत्तियां को तोड़कर लाता और उन लोग फूलों को गूंथ कर हार बनाता था। और उसकी पत्नी शिवकली चने की फलियों को तोड़कर उसमें तुलसी पत्ता और गुड़ डालकर संतोषी माँ के लिए भोग प्रसाद बनाती। उसके बाद दोनों पति पत्नी पूजा पाठ करने लगते। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद शिवकली घर की काम में लग जाती और शंकर बची फूलों की हार और बेलपत्र को लेकर गांव के समीप सड़क के किनारे कुश की चटाई बिछाकर उस पर फूल पत्तियों को रखकर बेचता था। वहां छोटा सा बाजार था। फूल पत्ती बिक जाती थी क्योंकि शंकर के पास एक झोपड़ी और एक वाटिका के अलावा और कोई धन संपत्ति नहीं थी। उसी से पूजा पाठ और पति पत्नी अपना जीवन यापन करता था। उन दोनों की रोज की वही दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, शंकर और शिवकली की पूजा उपासना देखकर संतोषी माँ बहुत खुश हुई और मन ही मन सोची, एक बार क्यों न शंकर और शिवकली के पास जाकर परीक्षा लूं कि ये कितने मेरी प्रिय भक्त है। एक दिन शंकर फूल बेचने गया तो एक बुढ़िया आई और शंकर से बोली, मेरे घर में पूजा है, मैं गरीब हूँ, ये सारी फूल बेलपत्र मुझे दे दो। शंकर ने खुशी से फूल बेलपत्र दे दी क्योंकि उसे पूजा पाठ से बहुत प्रेम था। पर उस दिन उसका घर में भोजन का कोई सामान नहीं था। वो सोचा था फूल बेलपत्र बेचने के बाद भोजन का सामान खरीद लूँगा। उन दोनों पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करके ही था शंकर घर वापस चला गया। घर जाकर वह शिवकली से सभी बात कही। शिवकली ने कहा, कोई बात नहीं है, आज हम लोग चना गुड़ खाकर रह जाएंगे। कुछ देर बाद एक भिखारी बुढ़िया आई, भिक्षा के लिए चिल्लाने लगी। शिवकली ने घड़े से चना लाकर दे दी। फिर बुढ़िया बोली, मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। शंकर और शिवकली आपस में बात करने लगे कि अब भोजन का सामान कहाँ से लाए। बुढ़िया आराम कर रही थी। शिवकली ब्राह्मण से बोली, बाजार जाकर किसी दुकान से भोजन का सामान उधार ले आइए। कल फूल बेलपत्र बेचकर पैसा दे देना। इतना सुनकर ब्राह्मण चल पड़ा। बाजार में जाकर दुकान पर बोला तो दुकानदार नहीं माना। उसने कहा, तुम्हें एक काम करनी होगी, मेरी बाहर की सामान की बोरियों अंदर दुकान में रखनी होगी। ब्राह्मण स्वीकार कर लिया। उसने सारी बोरियों को दुकान के अंदर में रख दिया। फिर उसने कहा, तुम्हें एक और काम करनी होगी, तुम्हें अपनी टीक काट कर मुझे दे देनी होगी। ब्राह्मण ने सोचा, एक भूखे बुढ़िया माता से बड़ा मेरे टीक नहीं है, और अपनी टीक काट कर दे दिया और भोजन का सामान लेकर घर आ गया। शिवकली भोजन बनाकर बुढ़िया को खिला दी। जाते समय फिर बुढ़िया ने कहा, मुझे एक वस्त्र चाहिए। शिवकली बगीचे से केला का पत्ता काट कर लाई और अपने बदन में लपेट ली और वस्त्र निकाल कर बुढ़िया को दे दिया क्योंकि उसके पास दूसरा वस्त्र नहीं था। फिर बुढ़िया ने कहा शंकर से, मुझे नदी पार करा दो। थोड़ी दूर पर नदी थी। ब्राह्मण बुढ़िया के साथ चल दिया। नदी के पास गया तो नौका नहीं था। बुढ़िया को अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार कराया। बुढ़िया ने आते समय शंकर को एक फल और एक त्रिशूल झोली से निकाल कर दिया और कहा, फल अपनी पत्नी को दे देना और त्रिशूल वाटिका में पूर्व दिशा में लगा देना।
और ब्राह्मण को महसूस हो गया था ये बुढ़िया माता कोई और नई संतोषी माँ थी जो सुबह से हम दोनों की परीक्षा ले रही है। ब्राह्मण घर आकर वाटिका में पूरब दिशा में त्रिशूल को लगा दिया और फल अपने पत्नी को दिया और सारी बात शिवकली को बताई। शिवकली माथे से लगाकर फल को ग्रहण किया और सुबह होने पर ब्राह्मण वाटिका में गया तो देखा कि पूर्व दिशा में एक सुंदर मंदिर और मंदिर के अंदर में संतोषी माँ का प्रतिमा और प्रतिमा के ऊपर में त्रिशूल लगकर स्थापित हो चुका था। शंकर और शिवकली देखकर बहुत खुश हुए। वो अब हर रोज मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते थे। कुछ दिन बाद शंकर और शिवकली को एक पुत्र हुआ। कुछ दिन बाद ब्राह्मण धनवान हो गया और उसके घर में सभी सुख संपन्नता भर गया और दोनों पति पत्नी का जीवन खुशियों से भर गया। एक दिन ब्राह्मण के सपने में आकर संतोषी माँ कही, तुम वाटिका से जो फूल बेलपत्र तोड़ेगा उससे पूजा पाठ करना और बचे फूल बेलपत्र को अपने नगर में बांट देना और किसी भी पुण्य के कार्य में धन संपत्ति से सहयोग देना। तब तुम संसार के सभी सुख भोग कर मरने के बाद तब तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और शिवकली के सपने में भी जाकर संतोषी माँ कही, तुम रोज मेरा पूजा पाठ करोगी और शुक्रवार के दिन मेरा उपासना रखोगी और मेरी प्रतिमा को स्नान कराकर लाल चुंदरी पहनाकर श्रृंगार से सजाकर और सज धज कर पूजा आराधना करोगी तो तुम्हारा जीवन खुशियों में बीत जाएगा और मरने के बाद तुम्हें एक देवी की स्थान मिलेगी। दोनों पति पत्नी अपने धर्म के रास्ते पर चलने लगे। एक दिन शिवकली मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद घर में आई और थोड़ी देर बाद उसकी सांसें अटकने लगी और बहुत जोर से आंधी तूफान आई। मंदिर से चुनरी उड़कर शिवकली के बदन को ढक दिया। वह इस दुनिया से चली गई। ब्राह्मण भी कुछ दिन बाद चला गया। बिना कष्ट उठाए कोई भगवान और देवी देवताओं का भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान भी भक्त को ऐसे ही नहीं स्वीकार करते। वे पहले कष्ट देते हैं, तब परीक्षा लेते हैं, तब उसके बाद फल देते हैं। वो भी फल पुण्य करने के लिए, केवल अपने लिए नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। धन्यवाद।